बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे हो। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले भी विजय सैनी नाम के खिलाफ आरोप लगाए थे, तो आप उसे कैसे जानते हो? मैं उसे इसलिए जानती हूँ, 2011 से उसे मैं जानती हूँ। अच्छा। 2011 एक बार तो उसका रॉन्ग नंबर आ गया था मेरे पास। ठीक। तो मुझे फोन करने लग गया। हाँ। फिर तब मैं गाँव में थी उस टाइम पे। अच्छा। गाँव में थी, तो फिर मैं जब गाँव से आई, फिर यहाँ आई, तो फिर मैंने 1-2 बार जब मैं ड्यूटी करने लगी, ड्यूटी में ज्वाइन हो गई थी, मैं ड्यूटी करती थी। उसने मुझे कहा बैरल नंबर 5 पे आ जाना। बैरे नंबर 5 पे आ जाना। ठीक। वो अपने किसी दोस्त के साथ। ठीक। उसने मुझे पहचान लिया। ठीक। ठीक। तो जब मैं ड्यूटी से आती थी तो मेरे पीछे आने लग जाता था। फिर तो काफ़ी मतलब अभी भी उसका नंबर है मेरे पास, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन तो मुझे कहता था बात करने के लिए, मेरे से दोस्ती कर ले, मैंने ऐसा है वैसा है, तुझे मैं खुश रखूँगा, घुमाने लेके जाऊँगा, जहाँ तू कहेगी वहाँ लेके चलूँगा, गाड़ी में लेके चलूँगा, कार में लेके चलूँगा। विजयकांत सैनी। अच्छा, वो पांडे वाले का निवासी है, वो पांडे वाला फिरोडियान धर्मशाला। ये तो उसके पिताजी का नाम है सुरेंद्र। वो तो चश्मा लगाता है। हाँ हैं? हाँ जी। तो आपने वीडियो जो आपने आईडी बताई उसकी, विजय नाम से है, लेकिन मुझे नहीं पता, उसने अभिषेक नाम बताया था। उसने अभिषेक नाम बताया था। अभी भी विजय नाम आपको तब पता लगा जब आप फेसबुक पे? फेसबुक पे देखा मैंने। अच्छा, तो घर कहाँ बताता था वो? सेक्टर 2। अच्छा, उसकी घिनौनी हरकतें एक बार दोबारा कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करी जाए आज। सत्य बताना, क्योंकि किसी का गृहस्थ जीवन बिगाड़ना पाप है। और लेकिन किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना हो, ये आप पूरी बात बताएं आप। तो फिर वो मैंने काफी टाइम तक उससे बात होती रहती थी। मतलब ऐसी तो बात नहीं होती थी। वो मुझे कहता था मेरे से दोस्ती कर लो, चलो आप नहीं। कभी आप उसके साथ गए तो नहीं कहीं? नहीं, कभी नहीं। कहीं बस सीधा फोन से कांटेक्ट था, दोस्ती का। फोन से ही था। ठीक है। हाँ, फिर बताएं। हाँ। फिर वो जैसे मतलब एक भाभी थी, गुड़िया नाम था उसका। ठीक। तो उनकी लड़की स्कूल में रहती थी, तो हम उनको लेने जाते थे। आप गुड़िया को कब से जानते हो? गुड़िया भाभी को मैं 2012 से ही जानती हूँ उनको। अच्छा, 2012 से। मकान में किराए पे रहते थे हम लोग। कहाँ पे रहते थे? गोपाल रोड चौहानों वाली गली में। ठीक। फिर तो मैं उनके साथ, उनकी लड़की के साथ लेने जाती थी, भाभी के साथ। किन को लेने जाते थे? भाभी की लड़की को लेने। अच्छा, फिर? तो वो दुकान पे था, एक सरदार था, उनकी दुकान में था। तो वो ये कहता था आप चलो, आप नहीं करे तो इनसे मेरी बात करा दो। अच्छा, हन्नी एसटीडी वाला 2012 में हन्नी एसटीडी वाला था वहाँ पे, गुगाल रोड पे, जहाँ पीठ लगती है सोमवार को। ठीक। तो फिर वो कहने लग गया चलो आप तो बात नहीं कर रहे, लेकिन इनसे मेरी बात करा दो। किसी गुड़िया से? गुड़िया भाभी से, आपकी फ्रेंड। फिर ये कहता था बहुत सेक्सी है, अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। तो मैंने तो खैर बात नहीं कराई, लेकिन उन दोनों का अपना भी खुद ही संपर्क हो गया था। फिर पता नहीं कैसा नंबर लिया, मुझे नहीं पता। फिर तो काफ़ी टाइम जब उनका यहाँ पे 2014 में उनका बेटा हुआ था। ठीक। हरिलोक? नहीं, ये भी तब यहीं रहते थे उस टाइम पर। अच्छा, आपने हरिलोक का भी जिक्र करा है? हरिलोक तो बाद में गए, 2015 में गए वहाँ। अच्छा। जब उनका बेटा हुआ था तो एक और उसी हॉस्पिटल में हुआ था, जिस हॉस्पिटल में इसलिए ममता नाम की थी, CMI हॉस्पिटल। ठीक। तो वही हुआ था। तो फिर मैं वहाँ उसके साथ में रहती थी, भाभी के साथ में। ठीक। फिर मैंने जब छोड़ा उसको नहलाना धुलाना करती थी। ठीक। फिर वो यहाँ से चले गए थे वहाँ हरिलोक कॉलोनी। ठीक। मकान अपना ले लिया था उन्होंने वहाँ पे। ठीक। तो वहाँ फिर वो जाना लग गया था साथ में। अच्छा, वो आने लगा था वहाँ। हाँ। फिर तो जब मैं एक बार गई थी, उनका बेटा का बर्थडे था, तब गई थी वहाँ पे। ठीक। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मैंने कहा अभिषेक का फोन आता है भाभी आप? हाँ। कह रहे हाँ। अभिषेक माने विजय, नाम बदल के बात करता है। शादीशुदा है वो इस समय? हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपको कब पता लगा ये शादीशुदा है? 2015 में। 2015 में? जब मेरी शादी थी तभी, शादी के टाइम पे। अच्छा। तो मैंने उस भाभी से पूछा, विजय कह रहे हाँ करते हैं, तो कभी कभी रात को भी आते हैं, तो मैंने यहीं रुक। विजय रात को रुकता है?
हाँ तो कह रही नहीं 1-2 घंटे तक आता है फिर चला जाता है। तो फिर उनकी जो छोटी लड़की है वो कहने लगी दीदी मतलब कि वो ना सिम्मी दीदी से भी बात करता है, कशिश नाम था उसका। अच्छा। घर पे उसे प्यार से सिम्मी सिम्मी बोलते थे। ठीक। उससे भी बात करता है। फिर? तो उन्होंने मुझे पहले भी ये कहा था क्या चलो तो ऐसा है भाभी की लड़की से ही करा दे मेरी सेटिंग। अच्छा। मुझे ये कहा, मैंने कहा नहीं वो अभी बहुत छोटी उम्र की है, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भाभी की लड़की से भी करा दे सेटिंग। हाँ। अच्छा तो फिर? मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं अभी बहुत छोटी उम्र की है, ये ठीक ऐसी है। है वैसी, मैं नहीं कर मैंने तुझे करना तो खुद कर ले। ठीक मैंने है। यही बोला था उसे, ठीक है। स्वयं कर लेना अपना अभी। फिर? तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में पता चला हाँ हो गया था उन लोगों का। अच्छा। जो भी बातचीत हुई होगी तो उनकी छोटी लड़की ने मुझे इसी का ने बताया था। हाँ। मामा मेरी दीदी से भी बात करता है, हमारे घर आता है, और बर्थडे में भी गए थे साथ में, उसका बर्थडे में इसने कुछ दिया। क्या बात करता है? आप ओपन खोलने बात, पूरी बात। वही मतलब घूमने के लिए मुझे सेक्स करना, ये करना, जो भी करना। मतलब आपका कहना है कि उसने, विजय ने गुड़िया से भी और उसकी बेटी से भी। हाँ जी। ये बात किसने बताई आपको? छोटी वाली लड़की इसी का ने। इसी का आपको कब से जानती है? वो भी 2012 से ही जानती है मुझे। बचपन से? हाँ जी, जब छोटी थी और आपको बात कब बताई? उसने बात बताई होगी मुझे। कौन से सन में बताई? 17-18 में। 17-18 में। अच्छा। जब मैं यहाँ आ गई थी। अच्छा। शादी हो गई। क्या आज भी वो बात करता होगा? पता नहीं, हो सकता है करता होगा। अच्छा। तो उसने आपको भी ऑफर मारा? हाँ जी। अच्छा। फिर आपको भी दोस्ती का प्रस्ताव दिया? अच्छा। फिर लास्ट कब मुलाकात हुई आपकी? लास्ट अभी हुई मतलब 3 महीने हो गए। मतलब जॉब पे थी, मैं जॉब कर रही थी, तो वो आया था किसी कुछ सामान लेना आया था अपने दोस्तों के साथ। हाँ। तो उसने मुझे अचानक से देख लिया। हाँ। तो उसने मुझे ये पूछा आप यहाँ? मत बुरे कर्म कर बंदे हो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे हो, जो मैंने कहा हाँ, कह रही आप बड़ी अच्छी लग रही हो, ये है वो। मैंने कहा हाँ अच्छा। हाँ, मस्का लगाता है वो। हाँ तो फिर मतलब आप पहले से अच्छी हो गई, ये कहा उसने मुझे। हाँ। मैंने कहा अच्छी है। तो कहे फिर वो ये कहने लगे अच्छा मेरा दोस्त है ना, ये इससे ना किसी की सेटिंग करा दे। दीपाली नाम था उसका। अच्छा। कह रहे इससे सेटिंग करा दे इसका। अच्छा, तुम्हारी स्टाफ से मेरी सेटिंग करा दे। हाँ। अच्छा। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा देखो मैं नहीं कर सकती। आपको फिर बता दें हम, उसका नाम है विजय और छोटू नाम है उसका। घर का नाम है छोटू और विजय सैनी नाम है। उसके पिताजी का नाम है सुरेंद्र। उसके पिताजी की भी डेथ हो गई अभी 1-2 साल पहले। और उसकी माताजी का नाम है लता, और उसके भाई का नाम है बड़े रवि, और एक और भाई था उसका कमल। ठीक है। हाँ, वो हमारे परिचित हैं। ठीक है। और एक और बात बता दें हम कलावती जी, कि एक हमारी क्लासमेट थी बचपन की, जिसने हमें बालाजी का नाम बताया था कि बालाजी वो हैं जो बालाजी के रास्ते पे चलता है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो तो चल नहीं सके, लेकिन उन्होंने हमें नाम बता दिया। आज उनके घर की बस सिर्फ एक ही सदस्य बची है, अंजू। और ऐसी अंजू ने भी हमारे पे अभी कुछ महीने पहले जब उसकी मम्मी की डेथ हुई थी तो सूचना दी थी कि मेरी मम्मी की भी मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा था कि छोटू विजय ने मुझे दोस्ती का प्रस्ताव रखा है, दोस्ती का मैसेज, और वो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है। तो फिर उसने, अंजू ने ये कह दिया था, गाली दे के उसे ब्लॉक कर दिया था, ऐसा बताया था, और ऐसा प्रूफ भी है हमारे पास। ठीक है। तो वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता और किसी भी महिला को नहीं छोड़ता। वो बहुत अय्यासीबाज है और ड्रिंक व्रिंक सब कर लेता है वो।
तो क्या आप चाहते हो उसको सजा मिले? हाँ जी। हैं? उसने एक, वो बच्ची नाबालिग थी तब, अब कितनी उम्र होगी उसकी, कशिश की? अब तो होगी उसकी 21-22 होगी। और तब तब तो उसकी 17। 16-17 नाबालिग थी तब। तो आपका कहना यह है कि नाबालिग के साथ भी उसने दुष्कर्म करा, और उसकी मम्मी के साथ भी, और उनके पापा नहीं रहते थे? नहीं, पापा नहीं रहते। पापा नहीं रहते थे। पापा रहते थे। अच्छा, ठीक है। आपको भी कहता था गाड़ी में घुमाएंगे, ये है? ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे आप। किसी का घर टूट सकता है आपकी गवाही से, हाँ जी। सत्य है ये? ठीक है।